for everyone. ओके, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. दिख रही है Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I need to disable. Yes, sir. Arushi, how do I disable the annotation? Hello? It should be a view options button at the top, and then if you click that, you can say disable annotation. Yeah, the view dots. Okay, I have done that. Okay. ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित भंडारकर और मैं आज आप सबके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। द आइडिया इज़ कैसे नए इनोवेशंस हम बनाएं और नए इनोवेशंस या नए सॉल्यूशंस के बारे में कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे इनोवेशन इंजीनियरिंग स्टेम इनोवेशंस कैसे कर सकते हैं। स्टेम इनोवेशंस मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। ये सब्जेक्ट्स में जो इनोवेशंस हम कर सकते हैं उसके लिए एक मैं फ्रेमवर्क आप सबके साथ आज शेयर करूंगा। ये जो फ्रेमवर्क है वो मेरे जो प्रोफेसर रह चुके हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, MIT मीडिया लैब जो अमेरिका की एक टॉप की यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर रमेश रास्कर ने ये फ्रेमवर्क बनाया है जिसको मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो व्हाट इज़ इनोवेशन? इनोवेशन क्या है? आप सब चैट विंडो में थोड़े मेरे सवालों के आंसर दे सकते हैं, तो बताइए इनोवेशन क्या है। मैं यहाँ पे चैट विंडो भी शेयर कर रहा हूँ। डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, आवाज़ में मत लिखिए, ये चैट पे लिखिए। इजी सॉल्यूशन, अंजलि ने कहा है इजी सॉल्यूशन। ओके, अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मेकिंग आवर लाइव्स ईजियर इज़ व्हाट आई हैव सेड। मतलब कोई हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता है उसी को सुलझाने का एक नया आसान तरीका। सही कहा, सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, यूनिक सॉल्यूशन, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, करेक्ट। सो दैट इज़ इनोवेशन। बट जब भी हम ये इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तब हमें लगता है कि ये सिर्फ साइंटिस्ट ने करने की चीज़ है, राइट? क्या हम सभी लोग अपने आप से इनोवेशन कर पाएंगे? इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी आपके आंसर मुझे मिल गए हैं। मैं चैट विंडो बंद कर रहा हूँ यहाँ से, स्क्रीन से। तो इनोवेशन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो इसके लिए एक हेक्सागॉन में शेयर करने वाला हूँ कि नए इनोवेशंस या नए सॉल्यूशंस कैसे सोच पाएँ। तो ये हेक्सागॉन के दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इनोवेशन किसी दूसरों के पहले किए गए इनोवेशन के ऊपर खड़ा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मतलब किसी दूसरे साइंटिस्ट ने या किसी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ने ऑलरेडी जो कुछ प्रिंसिपल या हमें इनोवेशन दिखाया है करके, उसको और आगे लेके जा सकते हैं हम, और उसी के बलबूते पे नए इनोवेशन आते हैं। हर इनोवेशन के पीछे कोई पुराना प्रिंसिपल या पुरानी आइडिया छुपी हुई रहती है। तो आपको ये देखना है कि एक्स मतलब पुराना इनोवेशन या पुरानी आइडिया, वो एक्स को आगे लेके कैसे जाना है। तो ये एक्स, व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर एक्स, ये आज हम देखेंगे। तो नेक्स्ट में जो एक्स है वो सोचिए कि हमारा अगला सॉल्यूशन या इनोवेशन है, और जो करंट एक्स है दैट इज़ हाउ वी आर सॉल्विंग द सिचुएशन टुडे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा हर किसी प्रॉब्लम के लिए आज का कोई सॉल्यूशन रहता है, राइट? जैसे पेपर काटने के लिए आप रूलर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कैंची यूज़ कर सकते हो। तो कैंची है एक छोटा सा इनोवेशन है, राइट? सीजर्स इज़ ऑल्सो अ स्मॉल इनोवेशन। तो एक एक्स इज़ पेपर से या रूलर से पेपर काटना, और सीजर्स इज़ नेक्स्ट और एक्स प्लस प्लस वेयर यू हैव अ बेटर वे टू कट पेपर, राइट? दैट इज़ हाउ वी विल लुक एट एक्स एंड एक्स प्लस प्लस या नेक्स्ट। तो ये जो एक्स है उसको लेके, या पुराना इनोवेशन है उसको लेके हम नया इनोवेशन कैसे ले सकते हैं? तो पहले तो हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है उसको किसी दूसरे फील्ड की या दूसरे आइडिया के साथ मिक्स करके कोई नया सॉल्यूशन बनाओ। या एक्स रेस टू डी, एक्स रेस टू डी इज किसी चीज़ को अलग डायमेंशन में लेके जाओ। बाय द वे मैं ये सब के एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ वाइल अंटिल आई एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क। जब तक मैं ये बता रहा हूँ मेरे साथ रहिए, मैं हर किसी के एग्जाम्पल देके आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे x के साथ x प्लस वाई या x रेस टू डी हो सकता है। x विथ एरो डाउन इज वंस यू हैव अ हैमर, हैमर को लेके मतलब हथौड़ा हमें अगर मिल जाए तो कीले ढूंढो। ओके, वंस यू हैव अ हैमर फाइंड द नील्स, विच मीन्स हथौड़ा है तो कीले ढूंढो। इसका भी मैं उदाहरण दे दूंगा। x प्लस प्लस मतलब आज जो x चीज़ हो रही है उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ, मतलब वही चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे करो तो भी वो एक इनोवेशन हो सकता है। इसके भी उदाहरण हम देखेंगे। और एक्स बार मतलब जो आज कर रहे हैं लोग उसका एकदम उल्टा करो, जो आज लोग सोच नहीं रहे उसके उल्टा सोचो। अगर कभी कभी हम उल्टा सोचते हैं तो भी कोई इनोवेशंस उससे आ सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि पुश वर्सेस पुल, राइट। जैसे दरवाजे को पुश करना आसान है बट पुल करना डिफिकल्ट रहता है, राइट। किसी भी चीज़ को खींचना हो तो ज़्यादा ताकत लगती है, बट अगर किसी चीज़ को धकेलना हो तो कम ताकत लगती है। तो कैन वी थिंक ऑफ ऐसे भी इनोवेशन जिसमें पुल के जगह हम क्या पुश कर सकते हैं, और उसके भी उदाहरण मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गांव में पानी लाने के लिए कई ऐसे इनोवेशंस है जिसमें पुश वर्सेस पुल यूज़ हो सकता है, उसके भी मैं चित्र आपको दिखाऊंगा। सिंपल उदाहरण है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इनोवेशंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सकते हैं। एक्स विथ अपवर्ड एरो इज वंस यू हैव अ नेल फाइंड द हैमर। ये उल्टा उदाहरण है, मतलब कीला है आपके पास, एक सोल्यूशन है, बट वही सोल्यूशन से और कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं ये भी आप सोच सकते हो। मतलब अगर आपने कोई चीज़ ऑलरेडी सुलझा दी है एक प्रॉब्लम के लिए, तो वो सोल्यूशन से लेके क्या कोई दूसरे फील्ड का प्रॉब्लम सुलझा जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? होस्ट कैन यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई ये जो फ्रेमवर्क है इसका उदाहरण है दो फील्ड को मिक्स करो। ओके, इसमें मैं एक बहुत ही साधारण सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बट आपको वो देखने के बाद लगेगा कि भाई ये तो एकदम लाजवाब इनोवेशन है, इससे कितने लोगों की लाइफ आसान हो सकती है। तो आप सब ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में कई लोग पानी दूर दूर से लाते हैं, राइट। और ये जो आपके सामने चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि कई औरतें अपने सर के ऊपर ये पात्र लेके, पानी के हंडे लेके चल रही हैं, राइट। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन रहता है, इसमें कई दूर चलना पड़ता है, और इससे कई कठिनाइयाँ भी होती हैं लोगों के लाइफ में, रोज़ पानी भर के लाना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी फिजिकल ऊर्जा भी, हमारी शक्ति खर्च होती है। तो इसका क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है, हम इंजीनियरिंग से निकाल सकते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि पानी दूर से भर के लाने के लिए क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं? चलिए चैट में जाते हैं, बताइए कि क्या साधारण सा सोल्यूशन हम कर सकते हैं, इनोवेटिव सोल्यूशन। ओके, पाइप लगा सकते हैं, बट पाइपलाइन लगाना ये काफ़ी खर्चीला काम है। अच्छा सॉल्यूशन है, पाइपलाइन एक अच्छा सॉल्यूशन है, बट ये तो सरकार का काम है, राइट। और काफ़ी खर्चीला सॉल्यूशन है, और ये काफ़ी हज़ारों लोगों के लिए एक साथ का सॉल्यूशन है, बट ये इंडिविजुअल आदमी के लिए सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो रेन वाटर, यस, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है कि बरसात का जो पानी है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप स्टोर करिए ताकि दूर से नहीं लाना पड़ेगा। साइकिल पे मटका रखने वाला फिजिकल एनर्जी बच सकती है। ओके, दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। कुआं बना सकते हैं। ओके, वेल, डिगिंग अ वेल इज अनदर सोल्यूशन। ओके, वाटर सप्लाई विद ट्रक। ओके, ये सारे खर्चीले सोल्यूशन है। ओके, खर्चीले सोल्यूशन है। अगर ट्रक से पानी आ सकता है, अगर ट्रक से पेट्रोल या डीजल खर्च करके पानी आ सकता है, तो लोगों को पैदल जाके पानी लाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, राइट। बट ये खर्चीले सोल्यूशन है। वाटर टैंक, यस, वाटर टैंक से कई गाँवों में आज भी पानी आ जाता है, वो भी एक सोल्यूशन है।
तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं जिसको आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको समझेगा कि कैसे x प्लस वाई दो फील्ड का दूसरे किसी फील्ड का सॉल्यूशन ऐड करके एक सिंपल सा सॉल्यूशन बन सकता है। तो आप में से कौन कौन से लोग क्रिकेट देखते हैं मुझे बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड क्रिकेट मैचेस? यस, मेनी पीपल इन इंडिया लव क्रिकेट, राइट? क्रिकेट देखा है। बिल्कुल। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है, ये आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है? कैन सर, समवन होता है जो मतलब है ना, यस, ये पिच रोलर कहते हैं उसको। पिच को सीधा बनाने के लिए ये रोलर का यूज करते हैं क्रिकेट में, राइट? आपने कई बार देखा होगा जब क्रिकेट की मैच में ब्रेक चल रहा होता है, लंच ब्रेक चल रहा होता है, तब कोई लोग आते हैं और वो ऐसा रोलर यूज करके एक्चुअली पिच को सीधा बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, राइट? बट अगर अगर हम ये सॉल्यूशन को पानी के प्रॉब्लम के साथ ऐड करते हैं तो एक नया सा इनोवेटिव सॉल्यूशन आ सकता है, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो सॉल्यूशन है ये। क्या आपको दिख रहा है सॉल्यूशन? कैसे ये महिलाएं एक्चुअली ये पानी का ड्रम पुश करके लेके जा सकती हैं? क्या आप अग्री करते हैं कि ये सॉल्यूशन काफी आसान सा है, इससे काफी कठिनाइयां और एनर्जी कम हो जाएगी, राइट? बिल्कुल राइट। तो ये देखिए, ये रहा एक इनोवेशन। इसमें क्या यूज किया है हमने? पुश वर्सेस पुल यूज किया है, राइट? पुश वर्सेस पुल इज कि हम अगर किसी चीज को धकेलते हैं वो आसान रहता है, बट वही चीज को अगर सर के ऊपर रखते हैं तो काफी ऊर्जा खर्च होती है। तो ये सॉल्यूशन काफी गांवों में ऑलरेडी यूज में है, और कई जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, टाटा है, महिंद्रा है, ये कंपनियां गांव-गांव में ऐसे ड्रम रोलर, इसको कहते हैं वाटर ड्रम रोलर, उसको भेंट में दे रही हैं एज अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब गांव-गांव के लोगों को ये गिफ्ट दे रहे हैं, और उससे ये महिलाओं की काफ़ी ऊर्जा की बचत हो रही है। तो ये देखिए कितना साधारण सा सिंपल इनोवेशन है, राइट? हमने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे दूसरे किसी फील्ड का डिज़ाइन, अभी अभी आपने प्रोफेसर धारीवाल से डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में समझा है, राइट? तो कैसे ये डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करके जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बचाया जा सकता है और एक सिंपल सा सॉल्यूशन आ सकता है। इसमें पानी भी बहुत सारा बैठ सकता है, बाय द वे काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया? इसमें हमने क्या प्रिंसिपल यूज़ किया? एक्स प्लस वाई। ओके, किसी एक फील्ड का प्रॉब्लम और किसी वाई फील्ड दूसरे फील्ड का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करो। यहाँ पे कौन से फील्ड का सॉल्यूशन हमने यूज़ किया? स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में जो ड्रम रोलर यूज़ होता है उसका इंस्पिरेशन लेके हमने उसमें पानी डाल दिया, और पानी लेके जाने की एक सॉल्यूशन को हमने बताया है। ओके, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगला प्रिंसिपल है एक्स रेस टू डी। एक्स रेस टू डी मतलब गो अ डायमेंशन हायर। मतलब जो एक डायमेंशन में हम कर रहे हैं वही चीज़ का अलग डायमेंशन में, एक्स्ट्रा डायमेंशन में यूज़ करना। अभी इसका एक सिंपल उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे इमेज शेयरिंग है, राइट? फोटो का शेयरिंग है, उसकी आइडिया थी इंस्टाग्राम या फ्लिकर। आप सबको इंस्टाग्राम पता है, राइट? जैसे इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर होते हैं, 2D फोटो शेयर होते हैं, उसी आइडिया को 3D में आप ले गए तो आपके पास आ गया यूट्यूब का आइडिया। तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप भी एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस तरीके की एक्स्ट्रा डायमेंशन की आइडिया लेके, कि जो आज लोग 2D में कर रहे हैं वैसे ही 3D में करेंगे तो एक बड़ा सा बिजनेस बन सकता है जिसका नाम है यूट्यूब। आई एम श्योर आप सब लोग यूट्यूब रोज यूज करते हैं, राइट? और यूट्यूब एक काफी पॉपुलर ऐप बन गई है जिसको बिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या आप मुझे बता सकते हैं अगला डायमेंशन क्या होता है? 3D के बाद कौन सा डायमेंशन आता है? क्या आप मुझे बता सकते हो चैट में? 4D। करेक्ट, 4D। तो 4D में कौन सी कंपनी आज बना सकते हैं हम? क्या आप सोच सकते हो कि जैसे 2D के लिए इंस्टाग्राम कंपनी बनी है, 3D के लिए, वीडियो के लिए यूट्यूब बनी है, वैसे 4D में क्या देखा जा सकता है? यूट्यूब और फेसबुक। करेक्ट, मतलब मेटावर्स। आपने मेटावर्स सुना होगा शायद। मेटावर्स मतलब वर्चुअल रियलिटी, मतलब किसी दूसरे दुनिया में हम जा सकते हैं, जिसमें चौथा डिमेंशन क्या है बताइए दोस्तों? चौथा डिमेंशन है टाइम। ओके, जिसमें
हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ये देख सकते हैं कि यही दुनिया 10 साल पहले कैसे दिख रही थी, ये हम मेटावर्स में, आभासी दुनिया में देख सकते हैं, जिसको आज फेसबुक कह रहा है मेटावर्स। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग डायमेंशन में जब आप सोचोगे तब आपको नए नए बिजनेस की आइडियाज आती जाएंगी, और आप देख सकते हो कि कई कंपनियां ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन में जाके नया नया बिजनेस शुरू कर रही हैं। पहले फ्लिकर आया था, फ्लिकर एक कंपनी थी जिसमें फोटो शेयरिंग होता था, जैसे गूगल फोटोज है या फिर इंस्टाग्राम है, बट उसी के साथ यूट्यूब भी आ गया जिसमें 3D वीडियोस हैं, और अभी 4D के लिए मेटा आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है। और आई एम श्योर आप में से कई लोग वर्चुअल रियलिटी के हेडफोन देख रहे होंगे, जो हम आंखों पे लगाते हैं ना वर्चुअल रियलिटी हेडफोन, वो हेडसेट लगा के हम किसी आभासी दुनिया में जा सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम 2D क्यों है, ऐसा एक सवाल मुझे आया है अंजलि से। इंस्टाग्राम 2D इसलिए है क्योंकि उसमें क्या शेयर होता है, फोटोग्राफ शेयर होते हैं, राइट। फोटोग्राफ में क्या डायमेंशन रहते हैं, 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो किसी भी फोटो को कहते हैं 2 डायमेंशनल डेटा या 2 डायमेंशनल इमेज। और वीडियो में 3rd डायमेंशन क्या रहता है, टाइम डायमेंशन रहता है, राइट, जो रहता है मूवमेंट, इसलिए उसको 3D कहते हैं। यूट्यूब 3D है क्योंकि उसमें एक फोटो को तीसरा डिमेंशन दे दो टाइम का, और वही फोटो अगर बदलती रहेगी, चलचित्र जिसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं 3 डायमेंशन। तो इसकी वजह से यूट्यूब बन गया 3 डायमेंशन। और 4th डिमेंशन में बन सकता है, आपको अलग अलग चीज़ें आ सकती है 4th डिमेंशन में, जैसे स्मेल भी एक अलग डिमेंशन हो सकता है, राइट। आप अगर डिज्नीलैंड गए तो वहाँ पे 4D मूवी रहती है, राइट। 4D मूवी या 5D मूवी के थिएटर रहते हैं जिसमें आपकी कुर्सी भी हिलती है, राइट। जैसे ही बम फटता है मूवी में आपकी कुर्सी हिलती है, तो वाइब्रेशंस या सेंसरी टच कुड बी अनदर डायमेंशन। तो ऐसे कई कई डायमेंशंस रह सकते हैं, और उसकी वजह से आप अलग अलग डायमेंशन में एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी दुनिया को। जैसे स्मेल है, किसी चीज़ की जो बू है उसको भी ऑर्डर या स्मेल को भी एक डायमेंशन कहा जा सकता है। इंस्टाग्राम पे भी वीडियो शेयर हो सकते हैं, आई अग्री, बट मेजॉरिटी कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम इज 2D, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम को 2D कहा, और मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट ऑन यूट्यूब इज 3D, इसलिए मैंने यूट्यूब को 3D कहा। बट आप लोग सही हो, इंस्टाग्राम में भी 3D वीडियो शेयर हो सकते हैं, आई स्टैंड करेक्टेड, ओके। तो हम आगे जाते हैं। इसमें हमने क्या सीख ली है बच्चों, इसमें हमने सीखा है कि किसी भी एक डिमेंशन के आगे की डिमेंशन में जाओ तो भी इनोवेशन या आगे की चीज़ या आगे की आइडिया हमें सूझ सकती है। तो आप सच सोच सकते हो, किसी ने लिखा है 7 डायमेंशन, यस यू आर राइट। 7 डायमेंशन में आप अगर डिज्नीलैंड जाते हो और वहाँ पे अगर 7D मूवी देखते हो, तो उसमें जब भी बम फटता है तो बम की स्मेल आती है, कि जैसे कोई चीज़ जलने की स्मेल आती है, वो एक डायमेंशन हो जाता है। फिर आपको बरसात होती है तो आपके बॉडी पे पानी छिड़का जाता है, तो वो भी एक सेंसरी डिमेंशन है। पानी या सेंसेस की डिमेंशन भी अलग है, टच डिमेंशन रहता है, या फिर वाइब्रेशंस कुड बी अनदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। तो फ़ोन की टेक्नोलॉजी कितने डायमेंशन की है, फ़ोन इज़ अ 2D डायमेंशन या 3D डायमेंशन। फ़ोन पे अगर वीडियो देखो तो वो 3D हो जाता है, और अगर इमेज देखो तो वो 2D हो जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है एक्स विथ अ हैमर फाइंड द नेल्स। मतलब आपके पास एक हथौड़ा आ जाए तो आप कीले ढूंढिए, ओके। तो इसको थोड़ा यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम सुलझाने का एक तरीका मिल गया ना, तो उसको कहते हैं हथौड़ा, ठीक है। वो प्रॉब्लम सुलझाने का तरीका अगर हमें मिल गया तो वही तरीके से हम हमारी जिंदगी के और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बात सोचनी चाहिए, ओके। या किसी ने, अंजलि ने कहा है कि फोन में वाइब्रेशन भी है, तो यस, वाइब्रेशन अनदर टच सेंसरी डायमेंशन कैन ऑल्सो बी एडेड टू द फोन, यू आर राइट। उसमें वाइब्रेशन की वजह से अलग एक डायमेंशन भी आ सकता है, तो यू आर राइट। फ़ोन में अलग अलग डायमेंशन भी ऐड हो सकते हैं, जैसे 2D डायमेंशन है, 3D डायमेंशन है, वाइब्रेशन की डायमेंशन है, ये भी उसमें ऐड हो सकता है। नाउ बच्चों देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन आ गया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसको हम हथौड़ा कह रहे हैं,
तो हमें ये सोचना है कि उस हथौड़े से हम और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ, वो है एक्सरे। ओके, एक्सरे से हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमें कफ हो जाए या कोई छाती का इशू हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, तो छाती का एक्सरे हम कर सकते हैं। हमारे चेस्ट का एक्सरे निकाल के ये देख सकते हैं कि हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक्सरे का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक्सरे में बोन्स और मेटल अलग से दिखाई देता है। बट यही सॉल्यूशन और यही टेक्निक हम और कौन से प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, तो वो है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो या किसी होटल में जाते हो, तो आपका बैग एक्सरे स्कैनर से स्कैन किया जाता है, बरोबर। तो वो स्कैनिंग में से क्या निकल के आता है, आपने अगर आपके बैग में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी हों, जैसे सर्किट हो या मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो या कोई बॉम्ब का सर्किट हो, तो वो बॉम्ब का सर्किट आपके बैग में से अलग से देख के बाहर आ जा सकता है एक्सरे की वजह से, बिना बैग के खोले। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी में या हमारी सुरक्षितता के लिए भी एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया कि कैसे किसी एक प्रॉब्लम का, जो स्वास्थ्य के लिए या हेल्थ केयर के लिए हमने एक हथौड़ा निकाला था एक्सरे निकालने का, वही प्रॉब्लम से हम सिक्योरिटी या हमारी सुरक्षितता का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द एनोलॉजी हियर, राइट। तो ह्यूमन बॉडी का भी एक्सरे होता है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स का भी एक्सरे निकाला जा सकता है, जैसे कि हमारी बैग या हमारे लैपटॉप। तो आप सबको ये उदाहरण समझ में आ गया क्या कि कैसे हम एक हथौड़े से काफ़ी तरीके के कीले सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किसी एक तकनीक से किसी दूसरे क्षेत्र के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अभी क्या मुझे कोई उदाहरण दे सकता है कि किसी एक फील्ड का सॉल्यूशन दूसरे फील्ड के प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो आप? क्या कोई मुझे उदाहरण दे सकता है? कृपया चैट में उदाहरण दे दें। वाटर स्टोरेज टू इरिगेशन, ओके, मतलब पानी बचा के उसको पानी या खेती में इरिगेशन के लिए यूज़ करना, करेक्ट। मैं आपको एक बताऊं, किसी हथौड़े का दूसरे क्षेत्र के लिए उपयोग, एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि डॉग जो रहते हैं ना, डॉग्स, कुत्ते, जो उनकी स्मेल की पावर बहुत ज़्यादा रहती है, करेक्ट। तो वो एक बार कोई सूंघ लेते हैं तो उनकी पहचान और याददाश्त बहुत अच्छी रहती है स्मेल की, आप सबको पता है, राइट। तो ये डॉग का जो स्मेल का हथौड़ा है, ये जो टेक्निक है हमारे पास, उसको पुलिस यूज़ करते हैं चोर को पकड़ने के लिए, राइट, या फिर ड्रग्स को पकड़ने के लिए। अगर कुत्ते को ड्रग्स की स्मेल आ जाती है तो एयरपोर्ट पे कुत्ते ड्रग्स वाली बैग को सूंघ लेते हैं, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका हुआ, एक टेक्निक को, जो डॉग की स्मेलिंग पावर है, जो डॉग अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ करता है, राइट। मे बी आप सब हंसेंगे, लेकिन आपको पता है कि डॉग्स पेशाब करके अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, राइट। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जो स्मेल है उससे उनको अपनी टेरिटरी का अंदाज़ा आ जा सकता है और दूसरे डॉग्स की भी टेरिटरी का अंदाज़ा आता है। तो ये एक टेक्निक है, जो एक साइंटिफिक टेक्निक है स्मेल की, करेक्ट। बट उसका उपयोग हम पुलिसी या सुरक्षितता के फील्ड में कर सकते हैं, ताकि उनको हम ड्रग्स के या बॉम्ब के डिटेक्शन के लिए यूज़ कर पाएँ। तो आई होप आपको मेरा उदाहरण समझ में आ गया कि कैसे एक तकनीक का या एक हैमर का, एक हथौड़े का यूज़ अलग क्षेत्र में सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कर सकते हैं। वाटर वी कैन यूज़ फॉर कार वॉश, करेक्ट। वाटर वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, काफ़ी अच्छे उदाहरण आप लोग दे रहे हो। पानी का यूज़ कार वॉश के लिए कर सकते हैं, पानी का यूज़ पानी पीने के लिए कर सकते हैं, पानी का यूज़ खेती में इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, करेक्ट। डॉग्स को पालते हैं ताकि चोर ना घुस पाए। ये एकदम सिंपल उदाहरण है बच्चों, लेकिन उससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे
एक तकनीक को या एक एबिलिटी को दूसरे फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है. वाटर वेस्ट ड्रम यूज फॉर चीप कूलर मेकिंग. करेक्ट. वेस्ट ड्रम्स कैन बी यूज फॉर कूलर मेकिंग. दैट इज ऑल्सो अनदर गुड एग्जाम्पल. ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. अभी इसका उल्टा वाला एक टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं कि आपके पास एक कीला है. ओके, मतलब एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन से हथौड़े हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और कौन कौन से हथौड़े हम ढूंढ सकते हैं. मतलब ये रहा अलग तरीके का उल्टा इनोवेशन. ओके, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या आप तकनीक ढूंढ सकते हो और वो तकनीक जो आप ढूंढोगे उससे और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. समझ रहे हो आप? उल्टा करना है कि एक प्रॉब्लम ले लो और वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, अनेक तरीके ढूंढो. तो मैं एक साइंटिफिक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि कैमरा का जो ब्लरिंग रहता है ना, ब्लर्ड इमेज, उसको डीब्लर करने का तरीका. ओके, तो उसका डीब्लर करने का तरीका जो रहता है उसमें सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम रहते हैं. आप देख रहे हो स्क्रीन पे कैसे बीच वाली जो फोटो है, बीच वाली फोटो है एक ब्लर्ड कैमरा की फोटो है, राइट. और वो ब्लर्ड कैमरा को डीब्लर करने के बाद आप देख सकते हो कि कैसे फोटो शार्प दिख रही है. तो ये कैमरा को डीब्लर करने के कई तरीके होते हैं. उसमें से एक तरीका है कि वही सीन के ना वही फोटो के अलग अलग एंगल से फोटो ले लो. ओके, वही सीन के अलग अलग एंगल से फोटो ले लो. तो उससे क्या होता है, कई एंगल से आप वही सीन का फोटो ले लोगे तो जो चीज़ फोकस में नहीं है वो चीज़ भी फोकस में आप ला सकते हो. ओके, तो उसका उदाहरण देखिए, ये इसको कहते हैं मल्टी कैमरा एरे. ओके, मल्टी कैमरा एरे मतलब आप देख रहे हो कैसे 10 बाय 10 कैमरा लगे हुए हैं एक ही बोर्ड पे, एक ही सर्किट बोर्ड पे कई सारे कैमरा लगाए गए हैं, राइट. तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं पहले कैमरा से भी अभी ये देखिए ये एक व्यक्ति की फोटो है, राइट. तो मैं पहले कैमरा से भी वही व्यक्ति की फोटो खींचूंगा, दूसरे कैमरा से भी वही व्यक्ति की फोटो खींचूंगा, तीसरे कैमरा से भी वही व्यक्ति की फोटो खींचूंगा. तो ऐसे मैं अगर 100 कैमरा से 100 फोटो खींचता हूँ तो उससे क्या होगा, हर फोटो में थोड़ा थोड़ा एरिया फोकस में आएगा और थोड़ा एरिया आउट ऑफ फोकस रहेगा, राइट. तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे 100 फोटोज इकट्ठे करने वाला हूँ और उसमें जहाँ जहाँ एरिया फोकस में है सिर्फ वही एरिया उठाऊंगा और ऐसे फोकस वाले एरिया की एक नई पिक्चर बनाऊंगा जिसमें पूरी की पूरी पिक्चर फोकस में रहेगी. क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? प्लीज़ चैट में लिखिए अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ. कि एक ही सीन के अलग अलग फोटो अगर हम खींचते हैं 100 कैमरा से तो हर कैमरा में थोड़ा थोड़ा एरिया फोकस में आता है और उसकी वजह से सारी फोटो में फोकस वाली निकाल सकता हूँ. थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे समझ में आ गया कि आपको ये उदाहरण समझ में आ गया है. तो अभी ये जो तकनीक है ना बच्चों, मैं बता रहा हूँ ये तकनीक तो हमने यूज़ कर ली है एक फ़ोटो को डीब्लर करने के लिए. करेक्ट. फ़ोन में भी 1 कैमरा 2 कैमरा और 3 कैमरा आने लगे हैं. करेक्ट अंजलि, आपने सही कहा. फ़ोन में भी एक से ज़्यादा कैमरा रहते हैं ताकि आप अगर ज़्यादा फ़ोटो खींचो वही सीन का तो आपके फ़ोटो ज़्यादा क्लियर आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक फ़ोटो से थोड़ा सा फोकस वाला एरिया उठाऊंगा और दूसरे कैमरा से निकाली गई फ़ोटो से दूसरा फोकस वाला एरिया उठाऊंगा और जब पूरी फोकस वाली एरिया में मिक्स और मैच करूंगा तब मेरे पास एक क्लियर फ़ोटो आ जाएगी. तो हाउ टू मर्ज 100 फोटोज़, ये एक सॉफ्टवेयर का तरीका रहता है अभिषेक, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे. बट ऐसा समझो कि सिंपल कोलाज है. आपको कोलाज समझ में आता है, राइट. तो ये सिंपल कोलाज है जिसमें जिक्सॉ पजल के जैसा छोटे छोटे पिक्सल हम उठाएंगे और एक दूसरे के आजू बाजू में जिक्सॉ पिक्सल के तरह, जिक्सॉ पजल के तरह लगाएंगे. ओके, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों. अभी ये जो 100 कैमरा लगे हुए हैं ना, ये जो तकनीक है, ये जो 100 कैमरा की तकनीक है उसका पता है आपको कहाँ पे यूज होता है? हम सब की प्यारी सी और इंटरेस्टिंग साईफाई मूवीज में, फिल्म में इसका यूज होता है मल्टी कैमरा एरे का. ओके, तो देखिए कैसे ये मल्टी कैमरा एरे है. क्या आप देख रहे हैं कि अभी जो एक्टर हैं, ये जो एक्टर है वो बीच में बैठा हुआ है और उसके आजू बाजू में कई सारे कैमरा लगे हुए हैं. क्या आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की फोटो? ये जो सारे कैमरा हैं उससे क्या हो रहा है, हम उस आदमी के चेहरे की एक्सप्रेशंस कैप्चर कर रहे हैं.
ओके। और उससे मूवी में अगर वो आदमी को हमें गुरिल्ला बनाना हो या मंकी का चेहरा देना हो तो हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैप्चर करेंगे, चेहरे के एक्सप्रेशन कैप्चर करके उसके ऊपर गोरिल्ला की इमेज जब लगाएंगे तो ऐसे लगता है कि गोरिल्ला बोल रहा है। इसी तरीके से मूवीज में एनिमेशन कैरेक्टर बनते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? यस सर। या देव कुमार यू हैव रेज्ड योर हैंड, कोई सवाल है आपका? Yes, sir. यस पूछिए। हेलो हेलो देव, आपका सवाल पूछिए। ओके, बिकॉज नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन आई विल मूव अहेड। तो अभी अवतार मूवी, करेक्ट, अवतार मूवी में जो एनिमेशंस हैं, या फिर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज एज ऑफ मल्टीवर्स ये मूवी देखी होगी, उसका भी ऐसे ही चित्रीकरण किया गया है। मुझे 1 मिनट दीजिए, दरवाजे पर कोई है, मुझे 1 मिनट दीजिए, सॉरी अबाउट दिस। ओके, मैं वापस आ गया हूं। हेलो, यस, मार्वल स्टूडियोज की मूवीज जो हैं वीएफएक्स, अवतार मूवी या डॉक्टर स्ट्रेंज या आयरन मैन या एवेंजर्स, ये सारी मूवीज इसी तरीके से नए नए एनिमेशन के पात्र, एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कैसे एक जो तरीका था हमने कैमरा के फोटो डीब्लर करने का, जो हमने ढूंढ के निकाला था, उसी के वजह से आज हम अच्छी अच्छी साईफाई मूवीज के कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं। करेक्ट? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एंजॉय एवेंजर्स मूवीज या डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर अवतार एटसेट्रा साइंटिफिक मूवीज। अभी हम जाएंगे एक नए आइडिया की तरफ। वो आइडिया है एक्स प्लस प्लस। ओके, एक्स प्लस प्लस, ये एक्स प्लस प्लस क्या है? एक्स प्लस प्लस मतलब कोई भी आइडिया ले लो और उसको एक्सट्रीम तरीके तक लेके जाओ। ओके, उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ। तो उसका उदाहरण देखते हैं जो है गीगा पिक्सल कैमरा। ओके, क्या आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैं क्या दिखा रहा हूं? वो है एक गीगा पिक्सल कैमरा। आपके फोन में मेगा पिक्सल कैमरा रहता है, राइट? 7 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल के कैमरा आज लॉन्च हो रहे हैं, राइट? बट ये जो कैमरा है उसमें है गीगा पिक्सल कैमरा। इसका मतलब ये है कि आप अगर बहुत दूर से अगर आप ये फोटो खींच लो तो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ओशन में है वो भी दिख के आ जाएगा। करेक्ट, 108 मेगापिक्सल, ये भी कम है, ये तो गीगा पिक्सल है। गीगा मतलब 1024 मेगापिक्सल से भी ज्यादा। 1 गीगापिक्सल इज 1024 मेगापिक्सल से भी ज्यादा एक्यूरेसी वाला कैमरा। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल का कैमरा है, ओके, शिवम कह रहा है कि उसके पास 108 मेगापिक्सल कैमरा है, दैट इज ग्रेट। बट ये जो कैमरा है वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया कैमरा है, वो है 1000 मेगापिक्सल से ज़्यादा वाला कैमरा। अमन ने कहा है हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की रहती हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिविया है अमन, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। बट हमारी आंखों में से भी हम जो नहीं देख सकते वो ऐसा ये कैमरा देख सकता है। तो ये इनोवेशन है। बच्चों बताओ क्यों? क्या आप बता सकते हो कि ये इनोवेशन का फ़ायदा किस फील्ड में हो सकता है? मुझे चैट पे बताओ। दूर से कोई भी टापू ढूंढने के लिए। करेक्ट, दूर से सिक्योरिटी के लिए हम ये कैमरा यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो देखिए ये सिक्योरिटी कैमरा में आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसे कोई दूर की गाड़ी का नंबर प्लेट हम देख रहे हैं, राइट? जो अदरवाइज दिखता नहीं है। या फिर किसी दूर के गार्डन में कोई आदमी खेल रहा है और उसके हाथ में बॉल है, तो ये भी हमें दिख रहा है। क्या आप चौथी इमेज देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है? ये एक आदमी है और उसके हाथ में बॉल है, राइट? तो मैं इतनी दूर खड़ा हुआ आदमी भी ये गीगापिक्सल कैमरा से ट्रैक कर सकता हूँ। और इसका फ़ायदा है एनिमीज, करेक्ट, वॉचिंग एनिमीज ऑन द बॉर्डर पे, करेक्ट। तो ये भी एक इनोवेशन है बच्चों कि एक एक्सट्रीम लेवल का कैमरा बना दो आप, गीगापिक्सल लेवल का कैमरा, कि जिससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि एनिमी बॉर्डर का पेट्रोलिंग जो करते हैं या जो नज़र रखते हैं हम बॉर्डर पे,
उसके लिए यूज हो सकता है। करेक्ट। सैटेलाइट इमेजरी में एग्जैक्टली गीगापिक्सल कैमरा ही रहते हैं, जिसके वजह से आकाश से भी हम जमीन की बिल्डिंग्स देख सकते हैं। आप सब ने गूगल अर्थ देखा होगा, राइट? क्या आपने गूगल अर्थ देखा है? गूगल मैप्स का सैटेलाइट इमेजरी। यस सर। इसके वजह से हम आकाश से हमारी बिल्डिंगें, हमारे रास्ते ये देख सकते हैं। करेक्ट। Sir, can ये I हो ask गया। one question? या गो अहेड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Okay, Giants is a Zedavar. ओके, गो अहेड। So why CC camera is black and white? Okay, this camera is black and white because this is a night vision camera. Okay, नाइट विजन कैमरा में कलर्स नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें सॉर्ट ऑफ इंफ्रारेड इंटेंसिटी के इमेजेस रहते हैं। मतलब ये सिर्फ 0 to 255 पिक्सल इंटेंसिटी के कैमरा इमेजेस रहते हैं। आई होप यू गॉट योर आंसर। मतलब ये कलर कैमरा नहीं रहती है। इंफ्रारेड कैमरा जो रहती है ना, उसमें सिर्फ लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी इतना ही दिखता है। तो उसका मतलब हो जाता है कि या तो वाइट दिखता है या तो ब्लैक दिखता है। ओके, तो इंटेंसिटी वाला कैमरा है ये, इसकी वजह से वो ब्लैक एंड वाइट है। बट जैसे मैंने पिछले वाले इमेज में दिखाया, कलर वाले गीगापिक्सल कैमरा भी हम बना सकते हैं। ओके, ये फोटो है न्यूयॉर्क शहर का, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत दूर की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ओशन के अंदर है, उसका फोटो भी हम जूम करके देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों अभी मैं आखिरी इनोवेशन फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूं, जो है एक्स बार। ओके, एक्स बार मतलब जो भी सारे लोग दुनिया भर के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका उल्टा करो। ओके, जो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा करो। उसको कहते हैं कॉन्ट्रा इनोवेशन या फिर कॉन्ट्रा थिंकिंग। मतलब जो लोग सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट जाके सोचो, उससे उल्टा सोचो। तो उसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। क्या आपने लॉन्ग जंपिंग या पोल वॉल्ट देखा है बच्चों? जो ओलंपिक्स में लोग करते हैं ना लॉन्ग जंप, उसमें आपने देखा है कि उसमें आपने देखा होगा कि लोग ना एक बार रहता है और दूर से लोग दौड़ते आते हैं और वो बार के ऊपर से छलांग लगाते हैं। करेक्ट। तो क्या आपको पता है कि कई सालों तक 1968 तक लोग ना अपने पेट के ऊपर से लॉन्ग जंप लगाते थे। मतलब लोग बार के ऊपर से अपना पेट ऊपर रखते थे। ओके, बट आप हाल ही के दिनों में अगर देखोगे तो लोग ना पेट नहीं नीचे रखते हैं, लोग अपनी पीठ पीछे रखते हैं। ओके, नीचे रखते हैं। तो मतलब मैं दिखा रहा हूं कि लेफ्ट साइड को जो है ना, लेफ्ट साइड वैसे पहले लोग छलांग लगाया करते थे। बट एक फॉस्बरी नाम का एक खिलाड़ी था। ओके, ये खिलाड़ी जो था उसने एक बार ट्राई किया कि अरे सारे लोग पेट नीचे करके ही क्यों छलांग लगाते हैं, मैं पीठ नीचे करके छलांग लगाऊंगा। जब उसने पीठ नीचे करके छलांग लगाई तो उसको समझ में आ गया कि उसकी छलांग लंबी और ज़्यादा ऊंचाई से लग रही है। ओके, तो मेरी क्लास खत्म ही हो रही है बच्चों। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ओके, ये लास्ट स्लाइड है मेरी, बट मैं ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि सब लोग जिस तरीके से सोचते हैं, मतलब लॉन्ग जंप थोड़ी ना है सर, ये तो हाई जंप है ना। तो ये इसको हाई जंप भी कह सकते हो, पोल वॉल्ट भी कह सकते हो। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो तरीके से लोग सोच रहे हैं, राइट, मतलब पेट नीचे करके जो लोग छलांग लगाते थे पहले, तो वो छलांग लगाने के जगह उसका उल्टा सोचकर अगर आप पीठ नीचे करके छलांग लगाते हो तो उसके वजह से आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, ज़्यादा ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हो। तो इससे हमें इंस्पिरेशन क्या लेना है बच्चों कि हाई जंप में हम कॉन्ट्रा थिंकिंग कर सकते हैं। वैसे ही दुनिया के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में लोग जैसा सोचते हैं उसका उल्टा सोच के कई अच्छे उदाहरण और सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं और इनोवेशन कर सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। लेफ्ट साइड को जो आप देख रहे हो वो है आँखों की इंस्पेक्शन करने का एक मशीन है। ओके, ये मशीन है कैटरैक्ट, मतलब मोती बिंदु ढूंढने का मशीन। ओके, मोती बिंदु की जांच करने का मशीन है, जिसमें क्या करते हैं, आपकी आंखों पे ना लाइट डालते हैं। ओके, आपकी आंखों पे लाइट डालते हैं और ये देखते हैं कि आपकी आंखों पे लाइट डालने के बाद वो जो कॉर्निया है ना, उसका रिएक्शन कैसा रहता है, क्या वो एक्सपांड हो रहा है या श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ये देखते हैं और उसके हिसाब से ये जांच करते हैं कि आपको मोती बिंदु है कि नहीं।
अभी इसका उल्टा सोच के MIT के कुछ रिसर्चर हैं, उन्होंने एक तकनीक बनाई है। उन्होंने क्या किया, इसका उल्टा सोचा कि रादर देन आँखों पे लाइट डालने के जगह मोबाइल स्क्रीन को देख के लोग ये बताएंगे कि उनको 2 लाइन लिख रहे हैं या 1 लाइन दिख रही है। ओके, मतलब आप अगर मोबाइल के स्क्रीन पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो और आदमी को बोलो कि आप ये मोबाइल के मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखो और स्क्रीन पे क्या करो, देखिए मेरे वीडियो को देखिए, ऐसे 2 लाइन दिखाइए, राइट, स्क्रीन पे मोबाइल पे स्क्रीन के पहले 2 लाइन दिखाइए जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। फिर वो लाइन को नज़दीक नज़दीक लाइए, ओके, एकदम नज़दीक लाइए और एकदम ओवरलैप करिए। तो जिन लोगों को आँखों की प्रॉब्लम है उनका क्या होगा, बिफोर ये जो 2 लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आने के पहले ही उनको ऐसा लगने लगता है, ब्लरिंग की वजह से आँखों में जो ब्लर्ड इमेज दिखती है ना, जो दूसर दिखाई देता है, उसके वजह से, धुंधला दिखाई देने की वजह से आपको ये पेशेंट कहेगा कि अरे मुझे तो अभी लाइन ओवरलैपिंग दिख रही है, करेक्ट। और ये जब ओवरलैपिंग लाइन नहीं है असल में, बट पेशेंट को ओवरलैपिंग दिख रही है, इसका मतलब पेशेंट को धुंधला सा दिखाई दे रहा है और इसका मतलब पेशेंट की आंखों में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम मेडिकल इनोवेशन कर सकते हैं बाय थिंकिंग कॉन्ट्रा, मतलब उल्टा सोच के यू कैन बी थिंकिंग कि कैसे हम इनोवेशन कर सकते हैं और दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का लास्ट स्लाइड। तो मैं ये आपको फाइनली कंक्लूड करके बताना चाहता हूं कि जो आइडिया हेक्सागन है, ये जो आइडिया हेक्सागन है इसके हम रिवीजन करते हैं। कभी कभी आपको नया आइडिया सोचना हो तो आप x+y सोच सकते हैं, मतलब किसी दूसरे फील्ड का सॉल्यूशन या इनोवेशन ले सकते हैं। x⁻⁷ सोच सकते हैं, मतलब अलग डायमेंशन का सॉल्यूशन सोच सकते हो, जैसे 2D से 3D, 3D से 4D, 4D से 5D एट्सेट्रा। x डाउन हैमर, मतलब आपके पास हथौड़ा है तो आप कीलों को ढूंढिए कि एक ही हथौड़े से आप क्या क्या सुलझा सकते हो। x++, मतलब एक ही चीज़ को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाइए, जैसे गीगापिक्सल कैमरा। या x बार कर सकते हो, मतलब जो लोग कर रहे हैं उसका एकदम उल्टा करो, जैसे हमने ये हाई जंप का देखा कि पेट के बलबूते छलांग लगाने के जगह आप पीठ के बलबूते छलांग लगा सकते हो। और x अपवर्ड बार, मतलब जो कीले हैं हमारे पास, जो सॉल्यूशन है उससे अलग अलग प्रॉब्लम सुलझाने के तरीके, हैमर कैसे आप ढूंढ सकते हो, कैसे एक ही सॉल्यूशन के लिए अलग अलग तकनीक ढूंढ सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा है आइडिया हेक्सागन। इसको कहते हैं आइडिया हेक्सागन क्योंकि ये 6 तरीके हैं, 6 तरीकों का षटकोण हमने तैयार किया है। तो ये है आइडिया बनाने का षटकोण। ओके, तो ये आप फ्रेमवर्क, ये तरीका यूज करके आप सोच सकते हो कि एक ही प्रॉब्लम को आप कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ बच्चों। आपको अगर कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए। नो सर, क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, किसी को सवाल हो तो प्लीज़ चैट विंडो में लिखिए। नो सर। नो हेलो सर, क्लियर है। मेरा आवाज आ रहा है?